हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं आपको रिटायरमेंट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं। बेटा जी ये जो है सीबीएसई बोर्ड ने जो इस साल एक सैंपल पेपर इशू किया था 2021 के लिए, उस सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन है रिटायरमेंट का जो मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो बेटा सैंपल पेपर में है उसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एडमिशन का है और दूसरा ऑप्शन रिटायरमेंट का है। तो मैं आपको रिटायरमेंट वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या ऐसा खास बात है। इसमें लिखा है बेटा जी क्रिश, वृष और पीटर ये पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा जी वो हमको 3:1 दिया हुआ है। तो ये तीन पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:1। बेटा जी एसेट साइड में बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, प्रेमिसेस, डेटर वगैरह दिए हुए हैं। डन। इसके अलावा बेटा लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, बीपी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस है और कुछ कैपिटल वगैरह दिया है। नीचे एडजस्टमेंट भी दिया है बेटा जी हमको। क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है बेटा जी। प्रेमिसेस के बारे में लिखा है कि प्रेमिसेस की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई 20%। एप्रिसिएट का मतलब होता है बेटा जी इंक्रीज होना, और प्रेमिसेस का मतलब होता है ऑफिस बिल्डिंग। इसके अलावा लिखा है क्वेश्चन में बेटा जी जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 10% डेप्रिसिएट हो गई है, यानी स्टॉक की वैल्यू 10% कम हो गई है। ओके डन। इसके अलावा बेटा जी इसमें लिखा है कि डेटर पे हम लोगों को प्रोविजन बनाना है। कितने परसेंट का प्रोविजन बनाना है, 5% का। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है बेटा जी कि जो लीगल डैमेजेस का प्रोविजन है उसकी वैल्यू 1200 रुपए बढ़ गई है। ओके डन। इसके अलावा जो फर्नीचर है बेटा जी उसकी वैल्यू जो है वो 45,000 हो गई है। इसके अलावा क्वेश्चन में बेटा जी गुडविल का पॉइंट दिया है जो कि 42,000 है। 26,000 बेटा जी रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा है। इसके अलावा जो बैलेंस अमाउंट है वो हम उसे बैंक के थ्रू पे कर देंगे। अगर कोई अमाउंट शॉर्ट पड़ेगी तो बेटा जी उतने रुपए का बैंक से लोन भी लेंगे, यानी पेमेंट करते समय अगर कोई पैसा कम पड़ गया रिटायरिंग पार्टनर को तो उतना बैंक से लोन लेंगे। न्यू रेशो बेटा जी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको 5:1। तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहले बेटा जी हम अपने दिमाग में एक बात हाईलाइट कर लें कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। तो बेटा जी यहाँ पर वृष रिटायर हुआ है, ये जो बीच वाला पार्टनर है बेटा जी ये रिटायर हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर पे बेटा जी मुझको क्रेडिटर दिए हैं। ठीक है बेटा जी, क्रेडिटर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा जी। मैंने क्रेडिटर को लाइबिलिटी में लिख दिया बेटा जी 15,000 रुपए सबसे नीचे। उसके नीचे बेटा जी मुझको बिल्स जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व को आप जानते हो पार्टनर्स में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशो में। 12,000 रुपए मुझको दिया है बेटा जी, अगर बांटूंगा तो 6,000 रुपए, 4,000 रुपए और 2,000 रुपए, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद बेटा जी बीपी दिए हुए हैं। बीपी मेरी लाइबिलिटी होते हैं, तो बेटा जी मैंने बिल्स पे बिल को यहाँ पर लिख दिया। कितने रुपए के बीपी है बेटा जी, 12,000 रुपए की, यहाँ पर मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया 12,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बेटा जी 2,200 रुपए है, इसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है बेटा जी, तो मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड लिख लिया है बेटा जी। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी के देने हैं, 2,200। इसके अलावा बेटा जी मुझको प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस दिया है, तो बेटा जी यहाँ पर मैंने प्रोविजन और लीगल डैमेजेस वर्ड यूज कर लिया बेटा जी। लीगल डैमेजेस, तो बेटा जी यहाँ पर लिखा है कि लीगल डैमेजेस के लिए 6,000 रुपए लाइबिलिटी में दिए हैं, और नीचे टीचर ने कहा है जो लीगल डैमेजेस का प्रोविजन है बेटा जी वो 1,200 रुपए से बढ़ जाएगा, तो यानी मेरी लाइबिलिटी 1,200 रुपए से बढ़ गई है। 6,000 से 1,200 प्लस करेंगे तो 7,200 हो जाएगा। जितनी लाइबिलिटी बढ़ेगी बेटा जी वो लॉस है, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस लिख देता हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप मत करिएगा बेटा जी। 1,200 रुपए से मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है। कैपिटल के बैलेंस दिए बेटा जी, यहाँ पर मैं पहली लाइन में बैलेंस बीडी लिख लेता हूँ। आप कैपिटल अकाउंट बनाते समय 2 बाई का यूज करिएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा एक स्क्रीन पे दिखाई दे जाए। तो बेटा जी 46,000 कैपिटल हो गई, 30,000 कैपिटल हो गई वी की, और 20,000 रुपए की कैपिटल बेटा जी पी की हो गई। अब अगर बात करते हैं बेटा जी एसेट्स की, तो एसेट्स में बैंक का बैलेंस है जो मैं बैंक अकाउंट में किस साइड लिख रहा हूँ बेटा जी, क्रॉस साइड लिख रहा हूँ, 7,600। बेटा जी फर्नीचर 1,000 का है, नीचे लिखा है वो कितना हो गया, 45,000 का। फर्नीचर की वैल्यू बेटा जी मेरी इंक्रीज हो गई। मेरी फर्नीचर की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है बेटा जी, फर्नीचर की वैल्यू सर हमारी इंक्रीज हो गई है 41,000 से बढ़कर 45,000। तो 4,000 से मेरी वैल्यू बढ़ गई है, तो बेटा जी ये फायदा है या नुकसान है, सर ये फायदा है हमारा। और फायदे कहाँ लिखते हैं सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में लिखेंगे 4,000 का फायदा।
जी बेटा, स्टॉक बेटा जी 9,000 है, इसके बारे में लिखा है कि इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो स्टॉक पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब आप 9,000 के स्टॉक पे 10% का डेप लगाएंगे तो कितना लगेगा सर? 900 रुपए का डेप लगेगा। जी बेटा। और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा जी, जो 9,000 था सर उसमें से 900 कम करके लिख देंगे 8100। जी बेटा, लिख दिया मैंने। प्रीमिसेस बेटा जी 80,000 है। प्रीमिसेस बोलते हैं ऑफिस बिल्डिंग को, इसकी वैल्यू 20% बढ़ गई है। तो बेटा जी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रीमिसेस 80,000 में बेटा जी मैं प्लस करूंगा 20%, यानी 16,000 प्लस करूंगा तो 96,000 हो जाएगा। अब 16,000 से प्रीमिसेस की वैल्यू बढ़ी है तो बेटा जी ये फायदा है। तो मैं यहाँ पे प्रीमिसेस की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा जी 16,000 रुपए, क्योंकि ये मेरा फायदा हो गया। उसके बाद बेटा जी मुझको क्वेश्चन में डेटर दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर बेटा जी लिख लिए डेटर कितने दिए हुए हैं। सर डेटर दिए हुए हैं हमको 6,000 रुपए की। जी बेटा, मैंने यहाँ पे लिख लिया 6,000 रुपए। उसके नीचे बेटा जी मुझे पढ़िए प्रोविजन कितना दिया। सर हमको प्रोविजन दिया हुआ है 5% का। एडजस्टमेंट में लिखा है 5% का प्रोविजन बनाइए। तो बेटा जी 6,000 का 5% प्रोविजन कितना होगा सर? 300 का प्रोविजन होगा। तो मेन कॉलम में कितना बचेगा बेटा जी? 5,700। अब आप ध्यान से देखिए बेटा जी, पहले हमने बैलेंस शीट में डेटर कितने शो कर रखे थे सर? 5,600 के। अब कितने शो कर रखे हैं सर? 5,700 के। तो बताओ बेटा जी कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई? सर वैल्यू इंक्रीज हो गई है हमारी 100 रुपए से। तो बेटा जी जितनी वैल्यू डेटर की इंक्रीज हुई है वो फायदा है, और फायदा मैंने यहाँ पे लिख दिया रिवैल्यूएशन के बाई में। अब बेटा जी हमारी एसेट्स के सारे पॉइंट हो गए, लाइबिलिटी के सारे पॉइंट हो गए। एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट प्रीमिसेस का था, दूसरा स्टॉक का, तीसरा डाउटफुल डेट्स का, चौथा लीगल डैमेजेस का, और फिफ्थ पॉइंट था फर्नीचर का। गुडविल का पॉइंट दिया है बेटा जी। गुडविल दिया है 42,000, और जो न्यू रेशो दिया है क्रिश और पीटर का वो 5:1 दिया है। आइए बेटा जी गुडविल का पॉइंट देख लेते हैं बेटा जी। यहां पर बेटा जी ओल्ड रेशियो है 3:1, डिनोमिनेशन कितना हो गया 6, न्यू रेशियो कितना दिया बेटा जी 5, और ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया और इसका न्यू रेशियो दिया बेटा जी 1। टोटल कितना हो गया बेटा जी 6। दोनों का डिनोमिनेशन बराबर है बेटा जी, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जानते हो ना बेटा, रिटायरमेंट में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। तो पहले क्रिश के हिस्से में 3 पार्ट आता था, 5 पार्ट आता है, तो उसको 2 पार्ट का क्या हो रहा है बेटा जी? गेन हो रहा है। और 6 जो है बेटा जी इस डिनोमिनेशन का टोटल है। तो 2/6 पार्ट का गेन हुआ है क्रिश को। जो वृक्ष है बेटा जी उसके हिस्से में पहले 2 पार्ट आता था, अब 0 आता है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो पीटर है उसके हिस्से में पहले भी 1 आता था, अब भी 1 आता है, तो ना वो कुछ गेन कर रहा है ना वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बेटा जी जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको पैसे कौन देंगे सर? जो बंदा रिटायर हो रहा है, जो बंदा रिटायर हो रहा है बेटा जी उसको पैसे कौन देंगे? तो वी को यहाँ पर पैसे कौन देगा बेटा जी? यहाँ पर वी को पैसे देंगे बेटा जी क्रिश। तो क्रिश कितने पैसे देगा? 42,000 की गुडविल में 2/6 पार्ट, 2/6 पार्ट गेन है, तो बेटा जी कितने पैसे हो गए? 14,000 रुपए। तो यहाँ पर के कितने पैसे देगा? 14,000 रुपए देगा। अब इसे लिखेंगे कैसे बेटा जी? किसको पैसे मिल रहे हैं सर? 14,000 रुपए मिलेंगे वी को। तो बेटा जी वी को फायदा हो रहा है, और जिसको फायदा होता है बेटा जी उसके कहा लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। वी को ये पैसे किसने दिए? सर वी को ये पैसे के ने दिए, तो केस कैपिटल के नाम से लिख दिया बेटा जी, यानी कृष्ण ने दिए। किसको नुकसान हुआ है सर? 14,000 रुपए का नुकसान जो हुआ है वो के पार्टनर को हुआ है। तो बेटा जी जिस पार्टनर को नुकसान हुआ है उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। के को ये पैसे किसकी वजह से देने पड़े? वी की वजह से, तो वी कैपिटल का नाम लिख दिया। डन बेटा जी, ये हमने गुडविल ट्रीटमेंट कर लिया। और बेटा जी हमें लिखा है कि जो बंदा रिटायर हुआ है उसको 26,000 लोन में डालने हैं, बाकी पैसा उसे बैंक के थ्रू देना है। चलो वो पॉइंट बाद में करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 20,100 टोटल है बेटा जी। इस साइड का सम बराबर कर दिया 20,100। इसमें से इसे घटाएंगे तो बेटा जी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकलेगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना निकलेगा बेटा जी? 18,000 रुपए का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकलेगा। ये 18,000 रुपए का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बेटा जी मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके हिस्से में बेटा जी आएंगे 9,000 रुपए, इसके हिस्से में आएंगे 6,000। बेटा जी मैं ओल्ड रेशियो में बांट रहा हूँ। और बेटा जी इसके हिस्से में आएंगे 3,000 रुपए। अब जो बंदा बेटा जी रिटायर हो रहा है उसको मैं कितने रुपए लोन में डालूंगा? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 20 लोन अकाउंट। बेटा जी कितने रुपए उसके लोन में डालने हैं? 26,000। तो मैं 26,000 उसके लोन में डाल रहा हूँ, और उसका लोन कहाँ शो करूंगा बेटा जी? लाइबिलिटी में। 20 लोन अकाउंट बेटा जी कितने रुपए उसके लोन में डाले सर? 26,000 हमने लोन में डाले। तो आपका दिमाग और ध्यान यहाँ पर रहे बराबर, तो बेटा जी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट कि आपको पता रहे कि मैंने इतने पैसे उसके लोन में डाले हैं। जी बेटा,
यहाँ पर मैंने 26,000 उसके लोन में डाल दिए, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। अब जो बैलेंस बचेगा बेटा जी वो उसको हम क्या करेंगे, बैंक के थ्रू पे कर देंगे। मैं इसका सम करूंगा बेटा जी 30,000। 30 में बेटा जी अगर मैं जोड़ता हूं, 30 में 20 जोड़ूंगा, 54 टोटल आ रहा है बेटा जी। 54 में से बेटा जी 26 जाएंगे तो कितना बचेगा सर? 54 में से 20 जाएंगे तो बचेगा 34। 34 में से 6 जाएंगे तो सर 28,000 बचेगा। तो बेटा जी 28,000 रुपीज मैं किसको पे करूंगा सर? 28,000 रुपीज जो है हम वी को पे कर देंगे। तो बेटा जी जितने पैसे मैंने पे किए हैं वो मैं बैंक अकाउंट में क्रॉस साइड यहाँ शो कर देता हूँ। कितने रुपए पे किए हैं बेटा जी? 28,000। अब आप ध्यान से देखो बेटा जी, मेरे पास पैसे रखे हैं केवल 7,600 रुपए, और मुझे पैसे देने हैं बेटा जी 28,000 रुपए। किसको देने हैं बेटा जी? ये वीस कैपिटल के नाम से। अब यहाँ पे लिखा है, टीचर ने कहा है कि जितने पैसे भी हमें उतने देने हैं, अगर वो पैसे कम पड़ रहे हैं तो उतने रुपए का बेटा जी हम बैंक से लोन ले लेंगे। तो यहाँ पर बेटा जी 28,000 मैंने उसको दिए हैं, 7,600 रुपए रखे हैं, तो बेटा जी 20,400 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो उतने रुपए का हम क्या लेंगे सर? उतने का हम बैंक से लोन ले लेंगे। जी बेटा, ये बैंक लोन बेटा जी यहाँ पे शो कर देंगे हम, बैंक लोन। अब ये बैंक लोन को भी बेटा जी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इतने रुपए का मैंने बैंक से लोन लिया है, और वो बैंक लोन यहाँ पे लिख देता हूँ 20,400 बेटा जी। ये मैंने बैंक लोन शो कर दिया। डन बेटा जी। और कुछ बेटा जी हमको नहीं दिया है, इस साइड का सम करके बाकी के पार्टनर्स के बैलेंस निकाल लेते हैं। 46, 52, 61,000। इसका सम करेंगे बेटा तो 25,000 आ जाएगा। ये वाले जो तीनों टोटल है बेटा जी मैं बराबर करने के लिए इधर के साइड लिख लेता हूँ। दोनों साइड का टोटल तो आप जानते हैं ना, बराबर करते हैं हम। अब जो बचेगा बेटा जी उसको बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। तो बेटा जी यहाँ पे 61 में से 4 जाएंगे, 57, 47,000 बैलेंस बचेगा के का। वी का हम पहले ही कर चुके हैं, तो 25 यहाँ पर आ जाएगा पूरा 25, क्योंकि इधर तो घटाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये जो बैलेंस है बेटा जी यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल। बेटा जी के पार्टनर की जो कैपिटल है वो कितनी है? के कैपिटल की जो एट द एंड कैपिटल है 47,000 की है, और जो वी नाम का पार्टनर है बेटा जी, पी नाम का पार्टनर है बेटा जी, उसकी कैपिटल कितनी है? उसकी कैपिटल है बेटा जी 25,000। अब बेटा जी कैश का जो बैलेंस है वो हमारा टोटल बराबर कर देता हूँ 28,000 है। इधर बैलेंस तो कुछ बच नहीं रहा है, टोटल बराबर हो गया 28,000 का। अब बेटा जी मेरे को पता कैसे चलेगा मेरा आंसर सही है गलत है? दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। मैं टोटल बराबर करता हूँ बेटा जी। 46 में 8 जोड़ूंगा तो बेटा जी हो जाएगा 1,04,00,000, 1,49,00,000, 1,49,00,000, 1,54,800। अगर मैं इस साइड का सम करता हूं तो बेटा जी 15,000 में 12 जोड़ेंगे तो 27,000, 27 में 9 जोड़ेंगे तो बेटा 36,000, 36 में 6 जोड़ेंगे 42, 42 में बेटा जी 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 62,000, 82,000, 1,00,000, 22,000, 1,29,000, 1,29,000 और 1,34,000 और 1,34,000, 1,54,800। सर 1,54,800 ही आ रहा है। जी बेटा मेरा भी टोटल यही आ रहा है। ओ ये कहाँ चला गया? 1,54,800। तो होप यू बेटा जी आपको इस वीडियो से रिटायरमेंट का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी इसमें समझ में आ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा आपने इसे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।